की एक आर्ट गैलरी में रखी ये बंद घड़ियां अपने भीतर सैकड़ों सालों का इतिहास समेटे हुए हैं। ये घड़ियां भले ही वक्त नहीं बताती, लेकिन गुजरे दौर का समय अपने भीतर समेट के रखे हुए है। एक मेज पर रखे इन कैमरों ने न जाने कितने लोगों की यादों को अपने भीतर समेटा होगा, लेकिन यही कैमरे अब यादों के सहारे रह गए हैं। देहरादून की आर्ट गैलरी में रखे ये एंटीक सामान बीते वक्त की ठहरी हुई दास्तां को सुना रहे हैं। अमर सिंह धुंता और उनके परिवार ने पिछले 2 दशक के दौरान अलग अलग जगहों से ऐसे सामान इकट्ठा किए जो अब एंटीक के तौर पर हो चुके हैं। अमर सिंह धुंता के कलेक्शन में एक से बढ़कर एक एंटीक पीस मिल जाएंगे, चाहे वो 1971 के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के एक रेलवे स्टेशन से लाया गया दिया वाला सिग्नल हो या फिर तकरीबन 80 साल पुराना रेडियो। अमर सिंह धुंता बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक लंबे समय में इन चीजों का कलेक्शन किया है। इसकी खासियत ये है कि जब हम करीब 20-25 साल पहले जब देखते थे कि जो घरों में बड़ा अच्छा सामान था, पुराना सामान जो हमारे बाप दादा कभी खरीद के लाते थे अपने शौक के लिए, उनको आने वाली जनरेशन कबाड़ समझ के यहाँ तक बाहर फेंक देती थी या कबाड़े के हाथों औने पौने दामों में बेच देती थी। तो बड़ा दुख होता था ये सोच के कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है नई चीज़ें तो देख रही है, लेकिन पुरानी चीज़ें क्या थी वो देख नहीं पाएंगी कि कैसे पुरानी चीज़ ने नया रूप लिया। वो चीज़ शायद कब हमेशा के लिए इतिहास तो हो जाएगी, नाम सुनेंगे लेकिन उनको देख नहीं पाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना उन चीज़ों को सहेजा जाए, इकट्ठा करा जाए, ताकि हम एक आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको चीज़ें दिखाएं कि हमारे बड़े, हमारे घर के जो लोग थे, जो हमारे फादर थे, दादा थे, किस चीज़ के साथ अपना जीवन जीते थे, वो पूरा एंजॉय करते थे उस समय। और आज के जो देखिए फार्मूले सारे वही हैं, ना फिजिक्स का फार्मूला चेंज हुआ, ना मैथ का हुआ, ना केमिस्ट कोई फार्मूला चेंज नहीं हुआ। मतलब जो आया वो आया रफ्तार में। पहले जो सामान था वही सामान आज किसी दूसरे रूप में आ गया, लेकिन सामान का पुराना और आज के सामान में जो रफ्तार थी वो बदल गई। पहले जीवन चलता था, ठहरता था, सुनता था, कुछ सुनाता था, अपनी भावनाएं व्यक्त करता था, लेकिन आज दुनिया इतनी रफ्तार से चल रही है कि उसे दूसरों के लिए छोड़िए, शायद अपने लिए भी टाइम नहीं है। बस उसके मंजिल में पहुंच जाऊं मैं। ख्याल आया कि इस तरीके का एग्जीबिशन लगाना चाहिए, इस तरीके का कलेक्शन करना चाहिए। ये ख्याल इसलिए आया कि इसके एग्जीबिशन से लगाने थे, आज जो सामान इकट्ठा कर रहे हैं वो तो हमारे घर में है, हमारे घर में तो कोई देखने नहीं आएगा। अगर इसे हम एग्जीबिट करेंगे और पब्लिक डोमेन में लाएंगे तो नेचुरली पब्लिक देखेगी। तो जिस मकसद से हमने सामान इकट्ठा करना शुरू किया था वो लगता है कि इस एग्जीबिशन से हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। बड़ा अच्छा लगा लोगों को। लग रहा है लगा इस कलेक्शन को? इस कलेक्शन में मुझे लगभग 25 साल की मेरी मेहनत है कलेक्शन करने में, ये इतना समय लगा। और इस कलेक्शन को देख के कुछ लोग ऐसे भी थे भावुक भी हो गए, उनकी आंखों में कुछ ऐसे पानी आ गया कि उन्हें अपना बचपन भी याद आया और अपने पेरेंट्स भी याद आए, और कहते हैं कि हमारे घर में भी था, हमारे पिताजी का था, हमारे पिताजी लाए थे, लेकिन वो था है नहीं। तो जो कैसे लोगों से कलेक्ट किया, लोग खुद आए या नहीं, कुछ सामान मैंने परचेज करा, कुछ सामान जब लोगों ने देखा कि मैं ऐसे कलेक्ट कर रहा हूँ उसकी वो कदर कर रहा हूँ जो कदर खरीदने वाले ने करी थी। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे बच्चे तो इसी कदर कर नहीं पाएंगे, तो हम ऐसे व्यक्ति को दे दें कि जो इसकी कदर भी करे, संभाल के भी रखे। तो उनके साथ हमने ये जरूर वादा करा कि जो सामान जिस व्यक्ति द्वारा हमें मिलेगा उसके नाम को हम हमेशा जिंदा रखेंगे। जब भी डिस्प्ले करेंगे, जब भी एग्जिबिट करेंगे, उसमें उसके सामान के आगे लिख कर लगाएंगे कि ये सामान फलाने व्यक्ति द्वारा हमें उस वहाँ भेंट स्वरूप दिया गया है, ताकि उसका नाम जिंदा रहेगा। उसके परिवार का कोई सुनेगा, देखेगा तो उसे भी याद आएगा, अच्छा लगेगा। एंटीक चीजों के इस कलेक्शन में एक से बढ़कर एक शानदार पीसेस मिल जाएंगे जिन्हें मौजूदा दौर के लोगों ने शायद ही देखा होगा। मसलन तकरीबन 100 बरस पुरानी हाथों से लिखी रामचरितमानस या फिर इतनी ही पुरानी प्रिंटेड रामायण।
इसी प्रदर्शनी के एक हिस्से में बीते जमाने के कैमरों का कलेक्शन रखा गया है। इसी कलेक्शन में रखे शुरुआती शटर वाले कैमरों को देखकर एक बारगी आप हैरान रह जाएंगे कि तकनीक कैसे बदलती गई और शुरुआत कैसे पीछे छूटती गई। एंटीक के इसी कलेक्शन में चौसर भी रखी है। ये वही चौसर का खेल है जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। अब जब हम मोबाइल में पूरी मूवी देख लेते हैं तो वही एक दौर ऐसा भी था जब सिर्फ गाना सुनने के लिए भी ग्रामोफोन जैसे बड़े इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना पड़ता था। एंटीक के इसी कलेक्शन में रखे ये ग्रामोफोन अब खामोशी का संगीत सुनाते हैं। अमरधुंता के इसी कलेक्शन के एक हिस्से में आपको इंद्रजल की कहानियों और नागराज के कॉमिक्स के सेट भी दिख जाते हैं। इंस्टाग्राम की रील्स और स्नैपचैट के इस दौर में मौजूदा पीढ़ी के लिए ऐसी किताबें देखना भी मुमकिन नहीं होगा। हालांकि बीते वक्त के साथ कोई चलना नहीं चाहता, लेकिन सच ये भी है कि बीते वक्त की निशानियों को देखना हमेशा से आपको एक रोमांचक अनुभव देता है। इन्हीं निशानियों में ठहरे वक्त की जुम्बिश है तो वहीं गुजरे दौर का बन जाने का शायद शौक भी।